नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मीन लग्न की कुंडली के अंदर उत्तम कक्षा का संतान सुख कैसे देखा जाता है। मीन लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 18 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति को संतान सुख कैसा प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहां पे 12 नंबर लिखा है तो समझ जाना ये मीन लग्न की कुंडली है। पहला नियम, मीन लग्न की कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर चंद्र स्वगृही होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को चंद्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। दूसरा नियम, पंचमाधिपति चंद्र प्रथम भाव के अंदर स्वगृही गुरु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर लग्नाधिपति गुरु स्वगृही होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। दूसरा, प्रथम भाव के अंदर गुरु दिग्बली होता है। तीसरा, चंद्र गुरु की युति गज केसरी योग नामक शुभ राजयोग बनाती है। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, संस्कारी, विनम्र, विनयी, विवेकी, नसीबदार, धार्मिक और परोपकारी संतान का सुख प्राप्त होता है। तीसरा, पंचमाधिपति चंद्र धनस्थान के अंदर स्वगृही मंगल के साथ अंशात्मक युति करके महालक्ष्मी योग नामक राजयोग बनाता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को बहुत ही तेजस्वी, प्रतिभाशाली, प्रभावशाली, बोलने में निपुण, नसीबदार, दिखने में सुंदर और भाग्यशाली संतान का सुख प्राप्त होता है। चौथा नियम, पंचमाधिपति चंद्र धनस्थान के अंदर उच्च के सूर्य के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। पांचवा नियम, पंचमाधिपति चंद्र तीसरे भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। और अगर उसके घर पे कन्या रत्न का जन्म हो तो वो लड़की बहुत ही सुंदर, तेजस्वी, पराक्रमी, नसीबदार, भाग्यशाली और बहुत ही लक्ष्मीवान होती है। छठवां नियम, पंचमाधिपति चंद्र चतुर्थ भाव के अंदर स्वगृही बुध के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर बुध स्वगृही होकर भद्र योग नामक राजयोग बनाता है। दूसरा, पंचमाधिपति चंद्र यहां पे दिग्बली होता है। तीसरा, चौथे भाव के अंदर चंद्र और बुध कारक माने गए हैं तो ऐसे व्यक्ति को भी बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, स्वमानी, स्वाभिमानी, नसीबदार संतान का सुख प्राप्त होता है। सातवां नियम, पंचमाधिपति चंद्र पंचम भाव के अंदर स्वगृही होकर लग्नेश गुरु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर चंद्र स्वगृही हो रहा है, लग्नाधिपति गुरु उच्च का होकर बैठा है। तीसरा, चंद्र गुरु की युति गज केसरी योग नामक राजयोग बनाती है तो ऐसे व्यक्ति को भी बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, तेजस्वी, परोपकारी, आज्ञाकारी संतान का सुख प्राप्त होता है। आठवां नियम, पंचमाधिपति चंद्र दसम भाव के अंदर स्वगृही गुरु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर गुरु स्वगृही होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और चंद्र गुरु की युति गज केसरी योग बनाती है तो ऐसे व्यक्ति को यशवान, जशवान, कीर्तिवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली संतान का सुख प्राप्त होता है। नौवां नियम, पंचमाधिपति चंद्र दसम भाव के अंदर भाग्येश मंगल के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर मंगल दिग्बली होता है और चंद्र मंगल की युति महालक्ष्मी योग नामक राजयोग बनाती है तो ऐसे व्यक्ति को भी उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। 10वां नियम,
पंचमाधिपति चंद्र 11वें भाव के अंदर उच्च के मंगल के साथ अंशात्मक युति करके महालक्ष्मी योग नामक राजयोग बनाता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। 11वां नियम, पंचमाधिपति चंद्र पंचम भाव में स्वगृही होकर बैठा हो और उसके ऊपर लग्नाधिपति गुरु की शुभ 5वीं दृष्टि पड़ती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। 12वां नियम, पंचम भाव के अंदर चंद्र स्वगृही होकर बैठा हो और उसके ऊपर लग्नाधिपति गुरु की 9वीं शुभ दृष्टि पड़ती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। 13वां नियम, पंचम भाव के अंदर चंद्र स्वगृही होकर बैठा हो और उसके ऊपर भाग्याधिपति उच्च के मंगल की 7वीं शुभ दृष्टि पड़ती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। 14वां नियम, पहले और 5वें भाव के स्वामी आपस में परिवर्तन योग बनाते हो तो भी उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। 15वां नियम, पहले और 5वें भाव के स्वामी आपस में युति करके धन स्थान में बैठे हो तो भी उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। 16वां नियम, पंचमाधिपति चंद्र प्रथम भाव के अंदर उच्च के शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। 17वां नियम, पंचमाधिपति चंद्र सप्तम भाव के अंदर उच्च के बुध के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बुध उच्च का होकर भद्र योग नामक राजयोग बनाता है। 18वां नियम, पंचमाधिपति चंद्र और भाग्येश मंगल की शुभ युति लग्न भाव में होती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। प्रेडिक्शन करते समय हमें और भी कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि संतान सुख का कारक ग्रह गुरु जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली में शुभ स्थिति में है या नहीं। दूसरा, पंचमाधिपति चंद्र षडबल में बलवान है या बलहीन है, वो भी देखना होता है। तीसरा, पंचमाधिपति चंद्र नवमांश में उच्च का है, नीच का है, मित्र क्षेत्रीय है, शत्रु क्षेत्रीय है, वो भी देखना होता है। चौथा, पंचमाधिपति चंद्र कहीं अस्त का तो नहीं है, मृत अवस्था में तो नहीं है, ये सारी बातों का अध्ययन करना होता है। उसके बाद हमें प्रेडिक्शन करना होता है। अभी हम अशुभ के बारे में जानेंगे तो सुनिए, पंचमाधिपति चंद्र नवम स्थान के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर राहु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को संतान सुख में विघ्न, देरी, अड़चने आती है या फिर बुढ़ापे में संतान के द्वारा सुख प्राप्त नहीं होता। पंचमाधिपति चंद्र राहु के साथ युति करके चंद्र ग्रहण योग नामक अशुभ योग बनाकर 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को संतान सुख में विघ्न, अड़चने, रुकावटें आती है या फिर बुढ़ापे में संतान के द्वारा सुख प्राप्त नहीं होता। पंचम भाव के अंदर अंगारक योग, विष योग, शापित योग ऐसे अशुभ योग बनते हो और पंचमाधिपति चंद्र 6वें, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित होता हो तो भी संतान सुख में विघ्न, देरी होती है या फिर बुढ़ापे में संतान के द्वारा सुख प्राप्त नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति को संतान सुख में विघ्न हो तो उसके लिए कौन से उपाय करें? तो पहला उपाय, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना चाहिए। दूसरा, संतान गोपाल कृष्ण मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए और अनुष्ठान पूरा होने के बाद दशांश होम, तर्पण, मार्जन करना चाहिए। तीसरा उपाय, किसी पवित्र तीर्थ में जाकर अपने पूर्वजों के आशीर्वाद के लिए नारायण नागबली और त्रिपिंडी श्राद्ध नाम की पूजा करनी चाहिए। चौथा, हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए। उसके बाद बाल कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। और एक उपाय है, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करें और फिर उसका दशांश हो और तर्पण मार्जन करें। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।